Good morning, students. Today we are going to start with the new and last unit of your syllabus, that is electronic devices. Unit 9, electronic devices, and chapter number 14, semiconductors, electronics material, devices and simple circuits. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द जंक्शन डायोड्स, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन द सेमीकंडक्टर, एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, एंड व्हाट इज द यूज टू हैव द devices based on semiconductors. तो सबसे पहले in 1948 में हमने क्या किया? We had devices based on controlled flow of electrons. हमारे पास जो पहले devices होते थे वो सिर्फ एक ही फिनोमिना पे काम करते थे, that is controlled flow of electron, controlled flow of electron. और वो जो डिवाइसेस होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स. जैसे आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि एक कैथोड रे ट्यूब होती है, इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. कैथोड को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द एनोड. एनोड की वोल्टेज को चेंज करके हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते थे, एंड दीज फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल for the devices to work. इसके बाद क्या हुआ कि एक नए कुछ सेमीकंडक्टर्स ऑरिजिनेट हुए, जिसमें हमें पता लगा कि they can also be used to generate the controlled flow of electrons. तो जैसे जैसे यही डिवाइसेस जो हमने सेमीकंडक्टर बेस्ड जब हमने ढूंढ लिए तो हमें पता लगा कि दे हैव मोर रिलायबिलिटी, हाई लाइफ, लो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, तो और यूज लेस पावर. तो उन सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया. तो these tubes are replaced by the junction diodes. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही स्टेप्स को शुरू से पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, और कैसे इस एनर्जी बैंड्स के बेस पे जो ये एनर्जी डायग्राम्स बने. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द very first topic, that is classification of solids on the basis of their conductivity. सबसे पहले है metal conductors. We have classified into three categories: metal conductors, insulators and semiconductors. metal conductors क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और जिनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, ऐसे कंडक्टर्स को हम मेटल कंडक्टर्स कहते हैं. और इनकी कंडक्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 सीमेंस पर मीटर होती है. दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल कंडक्टर्स. दूसरा है हमारा इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिन
सीमेंस पर मीटर से लेस। और हम रबर इज अ इंसुलेटर, जैसे हम कहते हैं ना एल्यूमिनियम एंड कॉपर दे आर द इंसुलेटर्स, इसी तरह रबर इज अ इंसुलेटर। थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻5 से 10⁻0 सीमेंस पर मीटर होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू two categories. One is elemental semiconductor and second is compound semiconductor. Elemental semiconductors क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरल होते हैं, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर्स, जिनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दूसरे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो दो या दो से ज़्यादा सॉलिड से मिलके बनते हैं, उनको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स मिल जाते हैं। ये आगे तीन तरह के होते हैं। कंपाउंड semiconductors are further divided into three categories. One is inorganic semiconductor, organic semiconductor and organic polymer semiconductor. इनका एग्जाम्पल है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का है कैलियम आर्सेनाइड, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है एंथ्रासीन बीटा और ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर है पॉलीएनिलीन। तो ये हमने एक एक एग्जाम्पल सबका डिस्कस किया है ताकि आप पढ़ो कि सेमीकंडक्टर्स, इसको पढ़ने का हमारा मेन कंसर्न क्या है? सेमीकंडक्टर्स, ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसमें एनर्जी बैंड्स किस तरह बनते हैं, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड टेक्स प्लेस इन द सेमीकंडक्टर्स। यहाँ से देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि नेचुरल सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर द नेचुरल सेमीकंडक्टर्स। इसका एटॉमिक नंबर 14 और इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। एटॉमिक नंबर 14 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 होता है। इसी तरह हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये इसकी इनर ऑर्बिट्स हैं, ये आउटर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी बैंड्स हैं, इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पास सिलिकॉन के दो एटम हैं, सिलिकॉन के दो एटम हैं, दोनों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपके सिलिकॉन का एक कंप्लीट एटम है और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और इनके बीच का गैप है R। जब ये दोनों एटम बहुत दूर दूर हैं तो क्या होगा, इसका कोई
या न्यूक्लियस प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो अपना डिस्क्रीट है और इसका एनर्जी लेवल अपना डिस्क्रीट है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट एटम एटॉमिक और ये भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट एटम हो गया। अब हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच का गैप रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने इन दोनों के बीच का गैप रिड्यूस कर दिया। जब हम गैप रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, ये भी सिलिकॉन और ये भी सिलिकॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा। इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने शुरू कर देंगे। इनकी इंटरेक्शन के कारण ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये थोड़े थोड़े स्प्लिट हो जाएंगे। यही जो स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स है दे कॉज द एनर्जी बैंड्स। यही जो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग है, ये बैंड जो पहले इतना डिस्क्रीट था अब ये चौड़ा हो गया। ये जो स्प्लिटिंग है दैट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब हम इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो इनर लेवल्स हैं ये जो है ये स्प्लिट नहीं होते हैं। इनर लेवल्स स्प्लिट नहीं होते हैं, सिर्फ आउटर लेवल्स ही स्प्लिट होते हैं। तो अब हम इन डायग्राम्स में क्या क्या पढ़ेंगे, आर जो है चार ऑप्शंस हैं। क्या क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग वो C और D के बीच में हो जाए। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग B और C के बीच में हो जाए। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग A और B के बीच में हो जाए एंड इक्वल टू A हो जाए। ठीक है, मतलब जब गैप ज़्यादा है तो क्या होगा, गैप कम है तो क्या होगा, और कम गैप हो गया तो क्या होगा, ये हम अब पढ़ेंगे। देखिए हम जब एक्सप्लेन करने के लिए सिलिकॉन एटम लेंगे। सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 है और उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, हमने इनको इन एनर्जी लेवल्स को इस तरह ड्रॉ कर लिया। ये है एनर्जी और ये है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। 1s2 इज द इनर लेवल, 2s2 इनर लेवल, 2p6 इनर लेवल। ये जो 3s2 है और ये 3p2 है ये आउटर ऑर्बिट्स है। 3s2 में तो आ ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, फिल्ड है और 4 स्पेस खाली है, 4 एम्प्टी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। जब ये गैप D से ज़्यादा है, R इज ग्रेटर देन D, जब ये स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप देखोगे सारे के सारे लेवल डिस्क्रीट हैं, कोई भी लेवल स्प्लिट नहीं हुआ। अब हमने कहा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एटम्स के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है।
स्पेस एम्प्टी है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। जब ये गैप B और C में यहाँ से यहाँ तक आता है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो 4 खाली स्पेस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 फील्ड इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों मिल गए। ठीक है, मतलब ये लेवल इतने स्प्लिटिंग हो गए कि ये लेवल भी स्प्लिट हो गया और ये लेवल भी स्प्लिट हो गया। तो ये दोनों के बीच का गैप ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए हमने इस लाइन को मिलता हुआ दिखाया है। ठीक है, अब क्या है कि एनर्जी बैंड्स इन द सॉलिड का मतलब समझिए। यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूँ तो उस सिलिकॉन क्रिस्टल में 2 एटम तो नहीं हो सकते। क्रिस्टल का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब बना कि हमारे पास n सिलिकॉन के एटम हैं। अगर n सिलिकॉन के एटम है तो 2n इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 2n इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 4 लेवल्स n लेवल्स एम्प्टी है। तो यहाँ पे जाके क्या हो गया, 4n लेवल filled and 4n level empty, ये सारे के सारे मिक्स हो गए। आप इस पूरे स्पेस में ये नहीं रिमार्क कर सकते कि यहाँ पे खाली लेवल है, यहाँ भरे लेवल है। ऑल आर मिक्स्ड। जब लेवल A और B के बीच में गैप और कम हो जाता है तो 8 के 8 लेवल्स मिक्स हो जाते हैं। जब आप गैप A के बराबर कर देते हो तो क्या होगा, तो 4 लेवल एम्प्टी ऊपर चले जाते हैं और 4 लेवल n लेवल इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए नीचे आ जाते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप Eg। तो जब हमें कोई सॉलिड मिलता है तो वो इस फॉर्म में मिलता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एम्प्टी लेवल्स। तो वैलेंस बैंड हमारे पास क्या बना, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड द एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वैलेंस बैंड भरा हुआ होता है, इसका जो एनर्जी है ये लोअर एनर्जी पे होते हैं और कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी पर होता है। और आपको जो भी सॉलिड मिलेगा, चाहे वो मेटल का मिले, चाहे वो सेमीकंडक्टर का मिले, चाहे वो इंसुलेटर का मिले, उन सब में क्या होगा, उन सब में आपका ये जो है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और ये लेवल बना मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास 3 तरह के सॉलिड्स हैं, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी देते हो, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर से एनर्जी देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, पर उसको ये एनर्जी गैप क्रॉस करना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वही इलेक्ट्रॉन जो है दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरियर बनता है। तो मेटल में क्या होता है, ऑलरेडी वैलेंस और
क्या करेगा, वह कंडक्शन बैंड में जाने की जरूरत नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे ही ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड। अब है आपके पास इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दे आर सेपरेटेड बाय ए लार्ज एनर्जी गैप। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी इट इज नॉट पॉसिबल कि टू क्रॉस द फॉर द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो गैप होता है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आप जर्मेनियम की बात करो तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन की बात करो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट कर जाती है। और एक बार इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, इसका मतलब है एक that is available for the conduction। ठीक है भाई, तो ये था आपका कि आपके सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, नेचुरल सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं, इनमें फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे कोई सेमीकंडक्टर सिर्फ जर्मेनियम या सिर्फ सिलिकॉन से बना हो तो उसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे अगर हम जर्मेनियम के क्रिस्टल्स को जोड़ दें, सारे जर्मेनियम के एटम्स को जोड़ दें, तो हमारे पास इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर्स बनता है, जिसको हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। हर जर्मेनियम में या हर सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन एम्प्टी होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो हर जर्मेनियम एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये इस तरह का क्रिस्टल बन जाता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन है किसमें, वैलेंस बैंड में। अगर हम एनर्जी देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो वैलेंस बैंड में उसकी जगह एक होल बन जाता है। वैलेंस बैंड में उसकी जगह एक होल बन जाता है। उस होल को जैसे आप कहोगे ना समझने के लिए कि एक बच्चा चेयर पे बैठा है, बच्चा उठ के चला गया, चेयर खाली वहीं रह गई, तो वैलेंस बैंड में उस खाली चेयर को होल कहते हैं। कोई और इलेक्ट्रॉन, क्लास का कोई दूसरा बच्चा उस चेयर पे बैठ सकता है।
जब कोई दूसरा बच्चा इस चेयर पे बैठेगा तो होल जो है वो दूसरी जगह चेयर खाली हो जाएगी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। कोई और इलेक्ट्रॉन उस होल पे बैठेगा, होल आगे क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे होल उससे अपोजिट चलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन और होल्स की मोशन अलग होती है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन बैंड में चलते हैं और होल हमेशा वैलेंस बैंड में चलते हैं। जीरो केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। And electrons are available for conduction in the conduction band and holes are available for conduction in the valence band। तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल, बोथ आर द चार्ज कैरियर्स, बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये बात समझ में आई भाई आपको? और जर्मेनियम के लिए ये जो बैंड है एनर्जी गैप मैंने आपको भी बताया था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया तो उसकी जगह होल बन जाता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चलते हैं तो उसको हम इंट्रिंसिक कैरियर भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन कंडक्शन बैंड is equal to number of holes in the valence band। तो आप क्या करोगे? Ni square is Ne into NH। फॉर्मूला कह सकते हो ना, Ni square is Ne into NH। तो फॉर्मेशन ऑफ होल्स का मतलब आपको समझ में आया बेटा? इस आपको पता लगा एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, होल्स कैसे बनते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होती है, और एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स and electrical conductivity of extrinsic semiconductors। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये सोचो कि आपका जो वाइवा होना है और आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो ज़्यादातर क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर से पूछता है। ठीक है, ये आपने अच्छे से लर्न करना है बेटा। गॉड ब्लेस।